आपको कर्म भाव से संबंधित आपके कौन सा व्यापार आपको चुनाव करना चाहिए, कर्म भाव से संबंधित कौन सा ग्रह आपके कर्म भाव में बैठा है, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ कि कर्म भाव से अपने व्यापार का आप चुनाव कैसे करेंगे। आपके कर्म भाव में कौन सी राशि आ रही है। तो कर्म भाव दसम भाव सबसे बली भाव होता है, ये कुंडली का पिलर होता है। 10वें भाव को कर्म भाव कहते हैं, ये व्यापार का भाव होता है। और सप्तम भाव से व्यापार का देखा जाता है, सप्तम भाव से व्यापार और साझेदारी को देखा जाता है। दशम भाव में कौन सी राशि है, जैसे दशम भाव में सूर्य की राशि 5 नंबर है, तो लग्नेश का वो मित्र होना चाहिए। कर्मेश लग्न का मित्र है, तो सूर्य से संबंधित व्यापार आपको करना चाहिए। कर्मेश आपका सूर्य कहाँ बैठा है, शत्रु राशि में बैठा हो तो आप दशमेश आपका कमज़ोर है, तो आप सप्तमेश से भी के स्वामी से भी अपने व्यापार का चुनाव कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको। तो आपकी कौन सी राशि यहाँ दसम भाव में आ रही है, यहाँ 10 नंबर में आपकी, मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है तो यहाँ 10 नंबर आएगा। आपकी कोई भी लग्न हो सकती है, आपको यहाँ बुध भी आ सकता है, 3 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, कोई भी आ सकता है। यदि आपका यहाँ पे सूर्य हो तो आप राज्य प्रशासन सरकार आदि का व्यापार के से संबंधित कार्य कर सकते हैं। पिता की व्यापार औषधि सरकारी कार्यों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम कर सकते हैं और अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे यदि 5 नंबर की राशि होगी, सूर्य होगा यहाँ पे, तो चंद्रमा यहाँ पे होगा, चंद्रमा तो क्या होगा, आप दूध तरल पदार्थ का व्यापार, जो भी तरल मिनरल वाटर है, आइसक्रीम का, जो भी तरल पदार्थ के काम है, यहाँ पे 4 नंबर की राशि होगी तो आप तरल पदार्थ के व्यापार कर सकते हैं, आपको उसमें लाभ होगा। क्योंकि आपके कर्म भाव के संख्या को देखकर आपके व्यापार का चुनाव आप करेंगे तो आपका बहुत उसमें आपकी उन्नति होगी। आपका कर्मेश यहाँ पे 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि, वो हुआ मंगल उसका स्वामी। यहाँ पे 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की, जैसे यहाँ तुला राशि हुई, यहाँ पे आपका कर्क राशि हुई तो यहाँ पे 1 आएगा। कर्क राशि आपकी हुई, कर्क लग्न आपकी हुई तो वहाँ 1 नंबर आएगा दसम भाव में। तो यदि कर्मेश आपका मंगल हुआ, मेष और वृश्चिक, यहाँ मेष ने 1 नंबर और 8 नंबर की राशि आएगी तो आप का मंगल बलवान हो तो ज़मीन जायदाद, दलाली के कार्य, लाल पदार्थ का व्यापार आप कर सकते हैं। विद्युत से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। सर्जरी आदि का कार्य आप, ईंट भट्ठा आदि का कार्य कर सकते हैं। जो ज़मीन से जुड़ा हो, जो मिट्टी से संबंधित जो कार्य होता है वो मंगल करवाता है। यदि यहीं पर आपका 3 और 6 नंबर की राशि हो तो कर्मेश आपका बुध हुआ। आप ज्ञान देने का कार्य कर सकते हैं, बोलने का कार्य कर सकते हैं, हरे पदार्थ का व्यापार कर सकते हैं। बुध बलवान हो तो शेयर मार्केट कर सकते हैं और शिक्षा वाणी से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। बोलने में जहाँ आपका कार्य हो, जहाँ वाणी का कार्य हो, वहाँ पे आपका विकास हो सकता है। और यहाँ पर यदि 12 और 9 नंबर राशि हो आपका कर्म भाव में तो आपको वकालत, ज्योतिष, विद्यालय, टीचर, स्टेशनरी, स्कूल आदि के कार्य आप कर सकते हैं। आप स्टेशनरी की दुकान भी खोल सकते हैं। गुरु की स्थिति बहुत मजबूत है तो आप, गुरु ग्रह बलवान है तो आप गुरु का मित्र है तो आप गुरु से संबंधित कार्य कर सकते हैं। शिक्षा का कार्य, सलाहकार और किसी को मंत्रालय देने का कार्य आप कर सकते हैं। यहाँ पे 12 और 9 नंबर की राशि होगी तो आपका आपका दशमेश हो जाएगा गुरु। यदि आपका दशमेश यहाँ पे 2 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि हो गई तो आपका कर्मेश शुक्र हो गया। आपका जो भी कार्य होगा वो कला से संबंधित कार्य होगा। सिनेमा, सौंदर्य प्रसाधन का जो व्यापार के होते हैं, कॉस्मेटिक के जो सामान होते हैं, कपड़ा और ऐश्वर्य के जो भी सामान होते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको उसका व्यापार करेंगे तो आपको बहुत फलित होगा। और आपके को ऐश्वर्य से संबंधित कार्य आप करें। चांदी, चावल, पालतू जानवरों का व्यापार भी कर सकते हैं। और आप कपड़े का, सौंदर्य प्रसाधन का, तो शुक्र आपको भौतिकतावादी जो भी वस्तुएं हैं उसका आप व्यापार कर सकते हैं। और दसम भाव में यदि आपका 10 नंबर की राशि, जैसे यहाँ भी 10 नंबर की राशि है या 11 नंबर की राशि होती तो आपका कर्मेश शनि होता।
शनि कर्मेश होगा तो आप कोयला, चमड़ा, लकड़ी, ऊन व्यापार का कार्य कर सकते हैं, उसका बिजनेस आप करते हैं। यहाँ 10 नंबर की और 11 नंबर की राशि है, तो आप उससे संबंधित व्यापार करेंगे तो उसमें आपको दिनों दिन आपकी उन्नति होती रहेगी। यहाँ पे शेयर मार्केट भी आप कर सकते हैं, और शनि यहाँ पे है तो आप वकील भी बन सकते हैं, काली चीज़ों का कार्य कर सकते हैं, पंचम स्थान को देख सकते हैं, देखें, और पाप ग्रह यहाँ पे दृष्टि ना दें तो आप शेयर मार्केट में भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो आज मैंने आपको कर्म भाव में कौन कौन सी आपकी राशि है, कर्मेश आपका कौन सा ग्रह है, उससे संबंधित आप व्यापार का चुनाव करेंगे तो आपका व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और व्यापार में आप दिनों दिन उन्नति करते रहेंगे। तो ये सब बातें आपके दसम भाव से जानकारी होती है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी आपको देती रहूँगी, हर भाव से संबंधित आपको मैं जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।